बच्चों को देती है। मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार ना हो। अब जैसे बच्ची कॉलेज में जाती है तो वो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज का व्लॉग हम शूट कर रहे हैं। हमारी निकली थी वीसी। जैसा कि आपको पता है कि घरदारी चलती इस तरह। मुझे पता होता है कि बच्चों के ईद के शूज़ वगैरह आने हैं, जूते आने हैं, कपड़े आने, तो उसके लिए हम अलग से वीसी डाल देते हैं। हमारी वो निकली है वीसी। तो मैंने अभी बच्चों की एक शादी भी थी और मैंने कहा कि जूते मंगवा के रख लेते हैं ताकि बच्चों की ईद भी गुजर जाएगी और शादी भी गुजर जाएगी। माशाल्लाह से अभी 5 बच्चे हैं। अब 5 बच्चों के हम इस तरह नहीं कि हर महीने जूते वगैरह ले रहे हैं, क्योंकि हम साल में एक दफ़ा लेते हैं। जब जूते बिल्कुल टूट जाते हैं उसके बाद हम चाहे 2 ईद गुजरे इसमें, चाहे 3 ईद गुजरे, इस तरह गुजरते हैं। जब वो टूट जाते हैं तो फिर हम इनके पापा के नए नए नोट खर्च करवाते हैं। तो मैंने इनके पापा को कहा कि भाई वीसी डाल दो, अब की बार हमने लेने जूते, क्योंकि हमारे जो पुराने जूते थे हमने 3 साल चलाए थे वो बिल्कुल टूट चुके थे। और अब हमने मंगवाए हैं अपने न्यू जूते और आपको मैं जूते दिखाती जाती हूँ। और आप यकीन करें इनके पापा का ना जो है ना दिमाग ख़राब हो रहा है। पूछें क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा खर्चा हुआ है, इतना ज़्यादा खर्चा हुआ है ना इन जूतों में। मैं कह रही हूँ कि माशाल्लाह से 5 बच्चों के 5 वो ईद के जूते और 5 घर के 10 हो गए। और 2 मेरे आए हैं 11-12, 2 इनके पापा के 13-14। अब ये 14 हमने शूज़ सब कुछ जूते वगैरह मंगवाए हैं। ये 3-4 साल इजीली हमारे निकालेंगे। मुझे ये नहीं होता कि हर पुराना जूता ईद पे नहीं पहनना। जब तक जूता टूटता नहीं है हम उसी जूते को रिपीट करते रहते हैं। जिस तरह ही जूता टूट जाता है फिर हम न्यू लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग और दिखाते हैं आपको जूतों की कलेक्शन। सो गाइस सबसे पहले मैं अपनी सबसे बड़ी बेटी से स्टार्ट करती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह हमने जूते लिए हैं। ये मेरे बड़ी बेटी के शूज़ माशाल्लाह से। आप कमेंट्स में लाजमी इनकी प्राइस बताइएगा, अंदाज़न ये कितने के हैं। पर ये मैं बता दूं कि हमारी जमा पूंजी इन पे ख़त्म हो चुकी है। तो गाइज लाजमी आपने कमेंट्स में बताने ये शूज़ कितने के हो गए स्लीपर्स। ये मेरी सबसे बड़ी बेटी के। और आपको पता है कि आपकी बाजी के पास जगह नहीं होती है बिल्कुल भी। ये सारी जगह फिक्स करना इनके पापा का काम होता है और मैं इनके पापा को देती रहती हूँ। वो खुद ही मेरे घर का आधे से ज़्यादा निज़ाम है ना, यकीन मानिए इनके पापा वो करवाते हैं, क्योंकि इनके पापा को पता होती है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है कहाँ नहीं रखी। मुझे इतना आइडिया नहीं होता। मेरी दुआ है कि सारी बहनों का अल्लाह पाक ऐसे शोर दे, केयरिंग, लविंग और घर के काम काज करवाने वाले। जाहिर है ऐसे ही औरतों को, मैं कहती हूँ कि ऐसे ही हम मर्द औरतों को पसंद आते हैं जो घर में हाथ बटाते हों। तो गाइस हम अपने से ब्लॉग से थोड़ा सा हट गए थे तो चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। इसके साथ ही बड़ी बेटी के घर के जूते दो मुझे, घर के जूते साथ ही, ताकि वो क्लियर होते चले जाएंगे। सो गाइस ये लिए हैं इसके घर के जूते। बड़ी बेटी के बिल्कुल टूट चुके थे तो ये इसी हिसाब से ये जूते इसके घर के जूते हो गए हैं। ये भी इनके पापा के सपोर्ट ये खुद ही संभालेंगे। अब आती है मेरी दूसरी बड़ी से छोटे वाली बेटी की बारी। तो उसके हमने लिए ये स्नीकर्स, जो ये शादी पे भी पहनेंगे और ईद पे भी हम यही चलाएंगे। और ये कॉलेज स्कूल में भी पहन के ईजिली जा सकते हैं बच्चे। तो ये उसके लिए हमने स्नीकर्स। गाइस बहुत खर्चा हुआ है, बहुत खर्चा हुआ है। अब इसके दिखाते हैं चप्पल, जो घर की इसकी चप्पल ली है। सो गाइज ये ली है उसी बेटी की घर की चप्पल। माशाल्लाह से आप जोड़ियाँ गिनते जाना, 2 और 2 4 हो चुकी हैं। 2 बच्चियाँ फारिग हो गई हैं। सो गाइज ये भी इनके पापा की तरफ जाएंगे, इनके पापा ही रखेंगे, जगह बिल्कुल नहीं है। और ये इतने महंगे वाले शूज़ हैं, इतने महंगे वाले शूज़ हैं जो बहुत एहतियात से हमें रखना पड़ेगा। सो गाइज बड़ी वाली भी होगी, बीच वाली भी होगी, अभी आती है इससे छोटे वाली। इससे छोटे वाली के हमने लिए ये स्नीकर्स। ये स्नीकर्स हमने लिए हैं, उसे पसंद भी नहीं आए थे जब हमने ये ख़रीदे थे, लेकिन जब उसने देखे तो उसे बहुत पसंद आए हैं। ये इसके स्नीकर हो गए। तो गाइज़ ये बहुत खर्चे के साथ फारिग हो गए। 3-4 साल के लिए हमारी छुट्टी है, हम जूते नहीं लेंगे। और ये इसके लिए घर के जूते, ये वाले इसके लिए हमने घर के जूते। तो गाइज़ 3 बच्चियाँ फारिग हो गई हैं, जिसके मैंने शूज़ भी दिखा दिए आपको, घर के जूते भी दिखा दिए। अब ये मेरी चौथे वाली बेटी, जो मेरी सबसे छोटी, मेरी सबसे लाडली बेटी है। ये इसके ये लिए हमने स्नीकर्स। ये देखिए बेटा, फोकस करके दिखाना। ये स्नीकर्स लिए हैं उसके ये। और आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी हमें इनकी प्राइस बतानी है और लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब उसके दिखाते हैं हम आपको घर के जूते। ये देखिए माशाल्लाह से ये 4 बच्चियाँ फारिग हुई हैं और 8 जोड़े जा चुके हैं, क्योंकि 4 ईद के और 4 घर में पहनने के। अब उसके बाद आते हैं बेटे की बारी। ये हमने इसके लिए हैं स्नीकर्स। ये ब्लैक कलर में है, ये देखिए टिकटॉक भी लिखा हुआ है। उसने एक दफ़ा पहन के भी देखे हैं इसको,
वो शादी पे भी पहन लेगा और ईद पे भी इसके हो जाएंगे। ये इसके लिए हैं। और ये हमने उसके लिए हैं घर में पहनने के सैंडल्स। ये गाइस ये पूरे हमारी तकरीबन 2 साल की ये जमा पूंजी है जो हो चुकी है, जमा पूंजी 2 साल की। तो गाइस ये बच्चे हो गए क्लियर। अब आती है आपकी बाजी की बारी, जो आपकी बाजी के लिए हम मंगवाए, आपकी जो आपको ब्लॉग दिखा रही होती है। कैमरे के पीछे में मेरी बेटियां होती हैं और ब्लॉग वगैरह मैं दिखा रही होती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये लिए अपने पिंक कलर में। मैंने ये मंगवाए अपनी बड़ी बेटी के लिए थे, लेकिन ये साइज़ उन्होंने बड़े वाला भेज दिया, उसका दूसरा भेज दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, ये मैं पहन लूँगी। तो ये है मेरी, जो मैं ईद पे भी इनको वेयर करूँगी और शादी पे भी। ये हुई। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर का जूता। ये मैंने लिया अपने घर का जूता ये, लेकिन मैं घर में पहनूंगी नहीं, कहीं आने जाने में, आना जाना आपको पता है, आपकी बाजी कहीं आती जाती है नहीं इतना खास, कभी जाना होता है 2 साल बाद, साल बाद पंजाब, तो तब पहनते हैं। ये मेरे भी जूते क्लियर हो गए। अब आती है इनके पापा के जूतों की बारी। सो गाइस इनके पापा ने लिए हैं। इनके पापा को ना कोई भी जूता ना पसंद नहीं आता, जल्दी से वो अपनी पसंद के खुद लेते हैं। मेरी चॉइस कभी भी वो जूतों की नहीं पहनते। मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं, एक बार इन्होंने मेरी चॉइस के जूते पहने, वरना इनको मेरी चॉइस पसंद ही नहीं आती। तो गाइस ये लिए हैं उन्होंने अपने लिए, ये इनके पापा के हैं। ये अब इनके पापा मैक्सिमम 2-3 साल बिल्कुल भी कहीं से भी कोई जूता शूता कुछ भी नहीं आएगा, सब इसी पे गुजारा करेंगे। अब दिखाते हैं उनके लिए उनके घर के जूते। नहीं सॉरी, इन्होंने घर के जूते नहीं लिए, इन्होंने शूज़ लिए हैं। ये भी घर के जूते इनके पास थे और ये लिए हैं शूज़, क्योंकि ईद आएगी, फंक्शन आएंगे, शादी वगैरह सब चीज़ें ये इसी में ही चलेंगी। ये उन्होंने सो गाइस आपको मैं दिखा चुकी हूँ कि कितने फैमिली मेम्बर्स, माशाल्लाह से 7 फैमिली मेम्बर्स, 14 शूज़ ये दिखा चुकी है। और ये देखे ढेरों ढेर लग गया है यहाँ पे जूतों का, ये देखे ढेर। गाइस जितनी जमा पूंजी थी 2 साल की वो हो गई है पूरी, क्योंकि हमें से क्या कहते हैं, मैंने थोड़ा बचत करके इनको जमा करना होता है और फिर हम इस तरह के जूते ले पाते हैं। क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने बच्चों को किसी से कमतर की चीज़ ना पहनाऊँ। मैं जो भी चाहे मुझे वो थोड़ा सा स्टे करके लेने पड़े, मैं अच्छे और ब्रांडेड चीज़ें लेके अपने को देती है। मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार ना हो। जैसे बच्ची कॉलेज में जाती है तो वहाँ पे देख के कहती है मम्मा उन्होंने ऐसे शूज़ पहने हुए थे, ऐसे शूज़। ये बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं जो हम अपना पेट काट के जमा पूंजी करके अपने बच्चों के चेहरों पे स्माइल लेके आते हैं। तो गाइस ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। गाइस मिलते हैं कल के ब्लॉग में नए जज्बे, नए उमंग और नए लगन और नए दिन के आगाज के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। अपनी बहन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।